हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड हेल्प। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सेकंड लेक्चर को, जहां पर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, सर्वर क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ताकि आपकी आगे की जर्नी जो है इस कोर्स में थोड़ी सी आसान हो जाए। थोड़ी नहीं, बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, ताकि जब मैं वहाँ पर वर्ड यूज़ करूँ नेटवर्क, वर्ड यूज़ करूँ इंटरनेट, वर्ड यूज़ करूँ आईपी एड्रेस, वर्ड यूज़ करूँ रेंडर करना, ब्राउज़र इंजन, तो आपको चीज़ें समझ में अच्छे से आएँ। ठीक है, इस बार थोड़ा सा इंटेंट अलग है, थोड़ी सी हमने अपनी अप्रोच अलग शुरू करी है। जनरली क्या होता है कोर्सेज के अंदर, लेट्स आपको कि वेब डेव का कोर्स करवा रहा है, तो वो आके अपनी पहली दूसरी वीडियो के अंदर आपको HTML पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करने वाला था, पर इस बार थोड़ी सी अप्रोच अलग ली है, डिफरेंट अप्रोच ली है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने हैं, थोड़ा सा आइडिया जो भी चीज़ आगे पढ़ने वाले हैं, चाहे वो फ्रंट एंड हो चाहे वो बैक एंड हो, थोड़ा सा आइडिया पहले ही देते हुए चल रहे हैं, ताकि जब वो टर्म्स दोबारा आए तो आपको कॉन्फिडेंट फील हो, डर ना लगे कि यार इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो मजा बहुत आएगा, बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। तो सबसे पहली चीज जो यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एक बेसिक सी टर्म है, आपने इसके बारे में कभी ना कभी पहले सुना होगा। इसका नाम है नेटवर्क। नेटवर्क, एनीवन? नेटवर्क क्या होता है भाई? अब नेटवर्क क्या होता है? मैंने बोला बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं। वो रिसोर्सेज आपका कंप्यूटर भी हो सकता है, वो रिसोर्स आपका प्रिंटर भी हो सकता है, वो रिसोर्स कुछ और एक XYZ मशीन हो सकती है जिसको आप कनेक्ट कर सकते हो आपस में। ठीक है, तो आपने क्या बोला, बहुत सारे रिसोर्सेज आपस में कनेक्ट होते हैं, और एक सिस्टम जिसमें सारे के सारे रिसोर्सेज कनेक्टेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उसको मैंने क्या बोल दिया? उसको मैंने नेटवर्क बोल दिया। दोबारा समझते हैं। मैंने बोला बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, इसमें मेरा कंप्यूटर भी हो सकता है, मेरा लैपटॉप भी हो सकता है, मेरा प्रिंटर भी हो सकता है, मेरा मोबाइल फोन भी हो सकता है, ऐसे कोई भी चीज जिसको मैं कनेक्ट कर सकता हूं किसी और डिवाइस के साथ। तो मैंने क्या बोला कि इस सिस्टम एज अ होल को मैं कह सकता हूं कि नेटवर्क है। ठीक है जी। नेटवर्क जो है डिफरेंट स्केल्स पर एग्जिस्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको क्या बताया? एग्जाम्पल के लिए मैंने एक चीज कंसिडर की। गिव मी 1 सेकेंड। एग्जाम्पल के लिए हमने एक चीज कंसिडर की। हमने बोला कि लो, ये एक बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग को भी छोड़ो, ये एक तुम्हारा रूम है। ठीक है, यहाँ पे तुमने अपना एक राउटर लगाया हुआ है। ठीक है, वाईफाई राउटर, जिसके द्वारा तुम कनेक्ट करते हो वायरलेसली इंटरनेट के साथ। तो तुमने क्या बोला, यहाँ तुम्हारा खुद का एक फोन है जिससे तुमने नेट से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इस राउटर से कनेक्टेड है। ये तुम्हारी मम्मी का लैपटॉप है जिसको उन्होंने इस राउटर से कनेक्ट किया हुआ है। ये तुम्हारे पापा का टैबलेट है जिसको उन्होंने इस राउटर से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, एक छोटे स्केल पर तुम काम कर रहे हो, एक लोकल स्केल पर तुम काम करो, तो इस रूम के अंदर तुम्हारा एक नेटवर्क क्रिएट हुआ पड़ा है। एक ऐसे छोटे स्केल के नेटवर्क को मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी, लोकल एरिया नेटवर्क। अभी नेटवर्क से हम क्या समझ रहे हैं? नेटवर्क से हम सिर्फ ये समझ रहे हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारे सिस्टम्स, मशीन्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। उस सिस्टम एज अ होल को मैं क्या कहता हूं? उसको मैं नेटवर्क कह देता हूं। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में आती है। अब वो सिस्टम एक छोटे स्केल पर एग्जिस्ट कर सकता है, कि मान लो वो एक रूम के अंदर है, मान लो वो एक बिल्डिंग के अंदर है। ठीक है, हम उसको लोकल एरिया नेटवर्क बोल देते हैं। सेकंड चीज, लेट से मैंने बोला कि यहाँ पर कुछ सिटीज हैं या फिर कुछ स्टेट्स हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। हमने बोला जी यहाँ पर तुम्हारा दिल्ली है, यहाँ पर तुम्हारा पंजाब है, यहाँ पर तुम्हारा हरियाणा है। ठीक है, अगर मैं इस लेवल पे नेटवर्क की बात करूं, इस लेवल पे इंटरकनेक्शन की बात करूं, कि यहाँ पर चीजें आपस में कनेक्टेड हैं, यहाँ पर चीजें आपस में कम्युनिकेट कर पा रही हैं, रिसोर्स शेयरिंग कर पा रही हैं, मैसेज पास कर पा रही हैं, तो इस लेवल के नेटवर्क को, जहां पे सिटीज, टाउन, स्टेट्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, इसको मैं कह देता हूं मैन। ठीक है जी, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो स्केल की बात हो रही है। पहले आपका स्केल कम था तो आपने बोल दिया लोकल एरिया नेटवर्क, अब आपका स्केल थोड़ा बड़ा है तो आपने बोल दिया मैन। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि यहाँ कंट्रीज की बात हो रही है, कि भाई ये जो है ये इंडिया हो गया, ये जो है ये नेपाल हो गया, ये जो है श्रीलंका हो गया, अब आपस में ये कंट्रीज इंटरकनेक्टेड हैं, ये कंट्रीज इंटरकनेक्टेड हैं, तो इस स्केल के नेटवर्क को मैं क्या बोलता हूं? इस स्केल के नेटवर्क को मैं बोलता हूं वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। ठीक है, यहां पर मैं लैन, मैन, वैन, इन सब की डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्या होता है। अभी मैं स्केल वाइज आपको समझा दिया मैंने। आपका होमवर्क है खुद से फाइंड आउट करना, खुद से एक डिफरेंस पूरा का पूरा पढ़ना, कि लैन में, वैन में और मैन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, आपका जो नेटवर्क आप क्रिएट कर रहे हो, जो आपने अभी यहाँ पे सीखा नेटवर्क के बारे में, ठीक है, ये नेटवर्क जो होता है ये वायर्ड नेटवर्क भी हो सकता है, ये नेटवर्क जो होता है ये वायरलेस नेटवर्क भी हो सकता है, राइट। ठीक है, वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। इस नेटवर्क में आप कम्युनिकेट कर सकते हो कि आपका जो कंप्यूटर है वो आपके प्रिंटर से कम्युनिकेट कर रहा है, कह रहा है कि ये वाला डॉक्यूमेंट मुझे प्रिंट करके दो। ठीक है,
इस नेटवर्क से आप रिसोर्स शेयरिंग भी कर सकते हो कि मान लो आपके इस नेटवर्क के अंदर 4 कंप्यूटर्स हैं, वो चारों के चारों कंप्यूटर्स आपके प्रिंटर के साथ एक्सेस कर पा रहे हैं और प्रिंटर को चारों के चार कंप्यूटर कमांड दे पा रहे हैं। रिसोर्स शेयरिंग भी कर सकते हो इसके अंदर आप इसमें कन्वर्सेशन भी कर सकते हो, आप मैसेज पास भी इसके अंदर कर सकते हो, आपस में कंप्यूटर्स एक कन्वर्सेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने सिंपल सी भाषा में समझने की कोशिश की कि नेटवर्क क्या होता है। हमें समझ में आया कि बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, चाहे मेरा फोन हो, लैपटॉप हो, सिस्टम हो, प्रिंटर हो, वो आपस में एक इंटरकनेक्टेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं और उसको मैं एक नेटवर्क कह रहा हूँ। खत्म। डिफरेंट स्केल पर एक काम कर सकता है, उसको हम लैन बोल सकते हैं, मैन बोल सकते हैं, वैन बोल सकते हैं। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। ठीक है, चलते हैं हमारे सेकंड कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है इंटरनेट। जिसका नाम है इंटरनेट। हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। कलर चेंज कर लेते हैं फटाफट। तो हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। अब इंटरनेट क्या होता है ये तो हमने शायद लास्ट क्लास में थोड़ा समझा था। अभी जो हमने बात की नेटवर्क के बारे में, वहां पर हमने लोकल लेवल पर, रूम लेवल पर बात की, हमने बिल्डिंग लेवल पर बात की, हमने सिटी लेवल पर बात की, टाउन स्टेट लेवल पर बात की, हमने कंट्री लेवल पर बात करी, कॉन्टिनेंट लेवल पर बात करी। इंटरनेट का क्या है? हमने बोला एक प्रकार का ग्लोबल सिस्टम है। ये एक ग्लोबल सिस्टम है जिसके अंदर फिर दोबारा आपके सारे के सारे डिवाइसेस, मशीन्स, सिस्टम्स इंटरकनेक्टेड है। या फिर इसको सिंपल भाषा में मैं क्या कह सकता हूं? इट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है जी। तो आपने जो भी छोटे छोटे लेवल पे वैन देखे कि आपने बोला जी ये एक वैन है, ये एक वैन है, ये एक वैन है, कहीं पर एक लैन है, लैन है, लैन है, मैन है, मैन है, मैन है। एक ग्लोबल सिस्टम जिसके अंदर सब कुछ एग्जिस्ट करता है, जो सुपर एंटिटी है, उसको मैंने बोल दिया ये इंटरनेट है। इसके अंदर सब कुछ आता है जी, ये इंटरनेट है, इसके अंदर सब कुछ आता है। हमने बोला इंटरनेट क्या है? हमने बोला इंटरनेट एक ग्लोबल सिस्टम है जहां पर बिलियंस ऑफ डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर तो आपका छोटा स्केल था ना, लैन के अंदर हमने एक रूम की बात की, वहां पर तुम्हारे 3 4 5 डिवाइसेस थे। हमने सिटी लेवल पर बात की, हमने कंट्री लेवल पर बात की। अब यहां पर हमने बोल दिया कि सब कुछ एक ग्लोबल सिस्टम में एग्जिस्ट करता है, उसे हम इंटरनेट कह देते हैं, तो हमने कहा नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, जहां पर बिलियंस ऑफ डिवाइसेस एग्जिस्ट करते हैं, उस ग्लोबल सिस्टम को मैं क्या कहता हूं? उसको मैं इंटरनेट कहता हूं। अभी हमने थोड़े टाइम पहले ही लास्ट वीडियो में सीखा था www के बारे में, जहां पर हमने बात की थी www क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ये वर्ल्ड वाइड वेब, इसको जनरली हम वेब बोल के भी रेफर कर लेते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वेब के बारे में पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था? वेब क्या होता है? जहां पर आपके इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और आपके रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, मीडिया फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं, और आप इन सभी रिसोर्सेज को, डॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं वाया इंटरनेट। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि ये सारे डॉक्स, ये सारे रिसोर्सेज मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं वेब में। वेब एक सिस्टम है, वहां पर ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है, और मैं इन सब चीज़ों को एक्सेस करना चाहूं तो मुझे इंटरनेट का यूज़ करना पड़ेगा। मैंने क्या बताया था कि www एक सबसेट है इंटरनेट का। तो मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि भाई इंटरनेट जो है ना, एक बहुत बड़ी एंटिटी है। तो मैंने बोला इंटरनेट एक बहुत बड़ी एंटिटी है, और इस बड़ी एंटिटी के अंदर एक छोटा सा पार्ट जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब का है। इंटरनेट जो आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उन सभी सर्विसेज के अंदर हमने बोला कि www एक प्रकार की सर्विस है, एक सबसेट है इंटरनेट का। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अगला कॉन्सेप्ट जो हमें समझना है, बहुत छोटी वीडियो होगी, एक अभी मैं आपको डेप्थ में नहीं समझा रहा हूँ। अगर आपको लगे कि यार ये तो बहुत ऊपर ऊपर से समझा रहे हो, ओवरव्यू दे रहे हो आप, तो बस हाँ वही इंटेंट है, डेप्थ में नहीं समझ रहे। अभी लेमन टर्म्स में, इन टर्म्स से कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं कि यार आईपी का एड्रेस क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है। आगे जाके जैसे हम कोर्स में आगे बढ़ते रहेंगे और डेप्थ में चीज़ों को सीखते रहेंगे। अगला टॉपिक हमारे पास है आईपी एड्रेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स से कि आप में से कोई बच्चा है जिसको हमारा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगा, उसको मुझे गिफ्ट भेजना है, उसको मुझे गिफ्ट में एक आईफोन भेजना है। तो अगर उस बच्चे को मुझे गिफ्ट में एक आईफोन भेजना है, तो उसको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पता होनी चाहिए? उसको मेरा एड्रेस पता होना चाहिए। अगर एड्रेस पता होगा तभी तो वो सेंड कर पाएगा मेरे पास। यस और नो? कि भाई ये जो व्यक्ति है ये इंडिया में रहता है, ये जो व्यक्ति है ये दिल्ली में रहता है, ये जो व्यक्ति है साउथ वेस्ट में रहता है, ये जो व्यक्ति है यहाँ XYZ लोकेशन में रहता है। तो उसको जब मेरा एड्रेस पता होगा तभी वो मुझे ये आईफोन सेंड कर पाएगा, ये गिफ्ट सेंड कर पाएगा। उसी प्रकार मैंने बोला कि लेट से दो सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। उसी प्रकार मैंने बोला कि दो सिस्टम है जो कि आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं। एक सिस्टम ये रहा S1 और एक सिस्टम ये रहा S2। ठीक है, अगर इस वाले सिस्टम को कोई डेटा भेजना है तो डेटा भेजने के लिए उसे इस वाले सिस्टम का एड्रेस पता होना चाहिए। वो एड्रेस क्या है? वो हमारा एक आईपी एड्रेस, उसे हम कहते हैं एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन फॉर अ मशीन। ठीक है,
अगर आपकी मशीन्स नेटवर्क पर कहीं कनेक्टेड है, ध्यान से सुनेंगे इस बात को, अगर आपकी कोई भी मशीन किसी नेटवर्क पर कनेक्टेड है, आपकी कोई मशीन इंटरनेट पर एग्जिस्ट करती है, तो उस मशीन का एक एड्रेस होगा जिससे मैं उस मशीन को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। उस एड्रेस का नाम हमने दे दिया है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस के बारे में अभी हमने बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल पे पढ़ा है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन डेप्थ इसके ऊपर और भी बातें होंगी कोर्स के अंदर, जब नेटवर्किंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे। हम जब IPv4 की बात करेंगे, हम जब IPv6 की बात करेंगे, हम बात करेंगे कैसे तुम्हारा एक सैम्पल IP एड्रेस एग्जिस्ट करता है। लेट्स से हमने बोला यहाँ पर कुछ होगा, यहाँ पर ये 4 डेटा तुमने ऐड कर दिए हैं, इस फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें कुछ देना है, यहाँ तुम्हें कुछ वैल्यू देनी है, यहाँ तुम्हें कुछ वैल्यू देनी है, यहाँ तुम्हें कुछ वैल्यू देनी है, 0 से लेकर 255 के बीच में। मैं डिटेल्स में जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ क्योंकि अभी नीड नहीं है। अभी मैं तुम्हें डिटेल दूंगा, यहाँ पे 0 से 255 के बीच में कुछ आएगा, यहाँ पे 0 से 255 नंबर के बीच में कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, ये ऐसे सिंटैक्स में एग्जिस्ट करता है। उससे मैं कोई वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा, इससे मैं जानबूझ के उस तरफ जा नहीं रहा हूँ। अभी तुम्हें जो पता होना चाहिए वो सिर्फ इतना कि अगर मुझे इस सिस्टम को इस सिस्टम से कम्युनिकेट करवाना है तो मुझे इसका एड्रेस पता होना चाहिए। और हमें इस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर इसके एड्रेस, मतलब जब हम इसके एड्रेस पता होना चाहिए कि बात करते हैं, इसका मतलब इसका IP एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। डेप्थ में हम जाएंगे पर अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, सेकंड लेक्चर यार हमारे कोर्स के। अभी तो रुको ना, एक दिन में डॉक्टर तो कोई नहीं बनता, आराम से लेंगे, मजे में चलेंगे। रिवाइज करते हैं कि आगे बढ़ाने एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले हम पढ़ने हैं नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क के बारे में हमने क्या पढ़ा कि बहुत सारे डिवाइसेज जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में रिसोर्स शेयरिंग कर सकते हैं, आपस में मैसेज पासिंग कर सकते हैं, वायर्ड फॉर्म में कनेक्टेड हो सकते हैं, वायरलेस फॉर्म में कनेक्टेड हो सकते हैं। और इस पूरे के पूरे सिस्टम को मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं नेटवर्क बोलता हूं। ये नेटवर्क जो है डिफरेंट काइंड ऑफ स्केल पर एग्जिस्ट कर सकता है, एक रूम लेवल पर एग्जिस्ट कर सकता है, एक घर लेवल पर एग्जिस्ट कर सकता है, एक बिल्डिंग लेवल पर एग्जिस्ट कर सकता है, उसको मैं लोकल एरिया नेटवर्क कह देता हूं, ठीक है। सेकेंडली मैंने बात की मैन की, तो मैंने कहा कि अगर तुम्हारा ये नेटवर्क जो है सिटी लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा है, स्टेट्स लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा है, टाउन्स लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो उस केस में मैं उसे मैन बोल सकता हूं। अगर यही नेटवर्क तुम्हारा कंट्री लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा है कि आपस में कंट्रीज इंटरकनेक्टेड हैं, तो हम उसको वैन बोल सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। इंटरनेट की बात हमने की तो हमने क्या बोला कि जो हमने नेटवर्क अभी पढ़ा, ऐसे ही नेटवर्क ऑफ बहुत सारे नेटवर्क की मैंने बोला कि ये एक नेटवर्क है N1, ये एक नेटवर्क है N2, ये एक नेटवर्क है N3, ये एक नेटवर्क है N4। ऐसे ही बहुत सारे नेटवर्क से मिलकर तुम्हारा एक नेटवर्क जो बनेगा, जो कि ग्लोबल सिस्टम होगा, उसको मैंने बोल दिया इंटरनेट, जिसके अंदर बिलियंस ऑफ डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। हमने पढ़ा www के बारे में, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इसके बारे में। इसको कॉमनली हम वेब से भी रेफर करते हैं, फुल फॉर्म इसकी वर्ल्ड वाइड वेब है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, बहुत सारा मल्टीमीडिया यहाँ पर पड़ा हुआ है, इमेज, MP3s, वीडियोज वगैरह वगैरह वगैरह। और आप इन सारे के सारे रिसोर्सेज को, इस सारे के सारे डेटा को यूजिंग इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इंटरनेट जो होता है एक पेरेंट एंटिटी होती है, और ये वेब जो है उसकी एक सब एंटिटी है, एक सबसेट है। IP एड्रेस की अगर हम बात करें, सो बेसिकली ओवर नेटवर्क हम किसी मशीन को यूनिकली आइडेंटिफाई करवाना चाहें तो हमें उसका IP एड्रेस पता होना चाहिए। नेक्स्ट केस की तरफ भागते हैं, फटाफट नेक्स्ट केस की तरफ भागते हैं। हमने बोला कि ब्राउजर क्या होता है। ब्राउजर क्या होता है? ब्राउजर क्या होता है? हमने बोला अभी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा कि इंटरनेट पर डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, इंटरनेट पर बहुत सारे रिसोर्सेज पड़े हैं, मीडिया पड़ा हुआ है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी वेब एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी कि इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं इनको एक्सेस कैसे करूंगा? तो मेरे पास एक टूल है जिसका नाम है ब्राउजर। और इस टूल का यूज करके मैं इन सारे के सारे डेटा को, इस सारे के सारे रिसोर्सेज को, इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर सकता हूं यूजिंग ब्राउजर। मैं बताऊंगा तुम्हें पूरा का पूरा कैसे काम करती हैं चीजें, कैसे ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये डेटा चाहिए, कैसे तुम्हें वो डेटा मिल रहा होता है, सब सिखाया जाएगा, चिंता नहीं करनी। नेक्स्ट वीडियो हमारी इसी के ऊपर है कि हाउ इंटरनेट वर्क्स, कैसे काम करता है इंटरनेट। यहां पर भी थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दूंगा, पर ठीक है, थोड़ा सब्र करेंगे, मजे में करेंगे तो हमें समझ में आए कि बस सिंपल एक टूल है और कुछ भी नहीं है। एक टूल है जो कि हमें अनेबल करता है कि हम इन सारे के सारे रिसोर्सेज को, इन सारे के सारे डेटा को एक्सेस कर पाएं, इन सारे के सारे प्रोडक्ट्स को एक्सेस कर पाएं। ये बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। सेकंड गेम जो हमारे पास यहाँ पर आती है ब्राउजर की, जब हम बात करते हैं वो आता है ब्राउजर इंजन। किसी ने सुना है इसके बारे में कभी? ठीक है, तो तुम्हारे पास ब्राउजर की जब मैं बात करता हूँ, बहुत भिन्न प्रकार के ब्राउजर हैं। जैसे कि तुम्हारे पास गूगल का क्रोम है, जैसे कि तुम्हारे पास सफारी है एप्पल का, जैसे कि तुम्हारे पास ओपरा है, जैसे कि तुम्हारे पास मोजिला फायरफॉक्स है। ऐसे बहुत सारे तुम्हारे पास ब्राउजर्स अवेलेबल हैं, एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर है यार, और कुछ भी नहीं है।
एक सॉफ्टवेयर जो कि तुम्हें एनेबल करता है इन रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के तुम्हारे पास ब्राउजर पड़े हुए हैं। और हमने क्या कहा, हमने कहा लेट्स से जैसे मैं कोई C++ का प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो मुझे किसी C++ के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई कंपाइलर की नीड पड़ेगी, राइट। अगर मुझे कोई जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है तो मुझे जावा के रन टाइम एनवायरनमेंट की नीड पड़ेगी, राइट। उसी प्रकार लेट्स से मुझे कुछ वेब रिलेटेड एप्लीकेशन को रेंडर करना है, उसको रन करना है, ठीक है। तो उसको रन करने के लिए मुझे ब्राउजर इंजन की नीड पड़ती है, उसको रन करने के लिए मुझे ब्राउजर इंजन की नीड पड़ती है, ठीक है जी। ब्राउजर तुम्हारी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको तुम यूज कर सकते हो एज अ क्लाइंट टू रिक्वेस्ट समथिंग, जिसको तुम यूज कर सकते हो टू रेंडर समथिंग ऑन टू द विंडो। क्लाइंट क्या होता है, रेंडर क्या होता है, समझेंगे। अभी क्या समझ में आया कि एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है हमारा ब्राउजर, जिसके द्वारा हम इन सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। सो ब्राउजर इंजन इसके पीछे का एक अंडरलाइंग ब्रेन है जो कि तुम्हारी रेंडरिंग के काम को, एग्जीक्यूशन के काम को पॉसिबल करवाता है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारे लिए एक होमवर्क है जहां पर तुम्हें फाइंड आउट करना है कि ये सारे के सारे ब्राउजर्स के पीछे कौन सा ब्राउजर इंजन पड़ा हुआ है। तुम्हें बहुत सारे नाम मिलेंगे देखने को यहाँ पे, जैसे कि ब्लिंक, तुम्हें बहुत सारे नाम मिलेंगे देखने को, जैसे कि वेबकिट। बहुत मजा आएगा, एक बार देखना इस चीज को, ठीक है। तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क में है। और लास्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है क्लाइंट्स का एंड सर्वर्स का। इसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। वैसे हमें अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लाइंट के बारे में, सर्वर के बारे में, इंटरेक्ट कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है। तो एक बार देखते हैं। अब अगर मैं बात करूँ क्लाइंट्स की, तो इसको एक बार पहले बेसिक फॉर्म में समझते हैं। एक मॉडल होता है जिसे हम कहते हैं क्लाइंट सर्वर मॉडल। उसके आधार पर एक बार समझने की कोशिश करते हैं। अब मैंने बोला कि मान लो तुम्हारे पास यहाँ पर एक मशीन है, ठीक है। एक मशीन ये रही और एक मशीन ये रही, ठीक है। दोनों कंप्यूटर्स मान लो तुम, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि ये वाला जो कंप्यूटर है ना, ये वाला जो कंप्यूटर है, ये इस वाले कंप्यूटर को कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है। ये वाला कंप्यूटर या ये वाली मशीन इस वाली मशीन को रिक्वेस्ट कर रही है ओवर इंटरनेट, ओवर अ नेटवर्क, ठीक है। इसने इसको कुछ रिक्वेस्ट कर दिया और इस वाले कंप्यूटर ने, इस वाली मशीन ने कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद इसे एक रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है जी। तो रिक्वेस्ट क्या होता है, रिक्वेस्ट तुम्हारा समझते हैं किस किस प्रकार की हो सकती है। तुम एक ऑर्डर दे रहे हो, काइंड ऑफ एक ऑर्डर दे रहे हो, या काइंड ऑफ तुम एक स्टेटमेंट पास कर रहे हो एक दूसरी मशीन को। हमने इस मशीन का नाम दे दिया क्लाइंट और हमने इस मशीन का नाम दे दिया सर्वर। अब रिक्वेस्ट तुम्हारी किस किस टाइप की हो सकती है आगे जाके पढ़ेंगे वैसे इन चीजों को, पर दोबारा समझते हैं। गेट टाइप की तुम्हारी रिक्वेस्ट हो सकती है जहां पे तुम ये क्लाइंट, तुम जब मैं बोलता हूं तुम मतलब क्लाइंट, जहां पे ये क्लाइंट इस सर्वर से कुछ मांग रहा है कि मुझे ये डेटा ला के दो। एक तुम्हारी पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट हो सकती है जहां पे तुम्हारा क्लाइंट जो है वो सर्वर को कोई डेटा दे रहा है कि इस डेटा को रख लो, इस डेटा को रख लो। तुमने कोई डेटा अपने सर्वर को दे दिया। तुमने एक पुट टाइप की रिक्वेस्ट की हो सकती है जहां पर तुम क्या करो, कोई डेटा को अपडेट कर रहे हो कि यार इसका नाम लव बब्बर था ना, इसका नाम लवली बब्बर कर दो, राइट। तो तुम एक क्रिएट टाइप की रिक्वेस्ट कर सकते हो यूजिंग पोस्ट। तुम एक अपडेट टाइप की रिक्वेस्ट कर सकते हो यूजिंग पुट। तुम एक फेच टाइप की रिक्वेस्ट कर सकते हो यूजिंग गेट। और तुम एक रिमूव टाइप की रिक्वेस्ट कर सकते हो यूजिंग डिलीट। ऐसे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की रिक्वेस्ट एग्जिस्ट करती है। तुमने एक प्रकार की स्टेटमेंट पास की है तुम्हारे सर्वर को, और सर्वर को उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। वो क्या क्या टाइप की स्टेटमेंट हो सकती है कि तुम कुछ मांग रहे हो, तुम कुछ अपडेट कर रहे हो, तुम कुछ क्रिएट कर रहे हो, तुम कुछ डिलीट कर रहे हो, इस प्रकार का। ये सब कुछ करने के बाद, ये रिक्वेस्ट पूरी की पूरी फुलफिल करने के बाद, पूरी प्रोसेसिंग करने के बाद आपका सर्वर आपको एक रिस्पॉन्स दे रहा है। लेट्स से उस रिस्पॉन्स के अंदर, रिस्पॉन्स मतलब आउटपुट, आपको एक आउटपुट दे रहा है, आपको रिस्पॉन्स दे रहा है, बता रहा है कि भाई ये वाली रिक्वेस्ट फुलफिल हो गई, या फिर ये रहा वो डेटा जो तुमने मांगा था, या फिर मैंने इस डेटा को अपडेट कर दिया जैसा तुमने कहा था, या फिर मैंने इस डेटा को डिलीट कर दिया जैसा तुमने कहा था। तो हमने क्या बोला, हमने सिंपल शब्दों में आपको एक मॉडल समझाया भी, इसका नाम है क्लाइंट सर्वर मॉडल। जहां पर क्या होता है, जहां पर ओवर द इंटरनेट आपकी दो मशीन्स पड़ी है। लेट्स से एक मशीन पड़ी है इंडिया में और एक मशीन पड़ी है तुम्हारी यूएस में। इस मशीन ने बोला कि मुझे कुछ डेटा चाहिए, तो इस डेटा को लेने के लिए, मांगने के लिए उसने एक रिक्वेस्ट भेजी इस वाली मशीन को, और इस डेटा ने आफ्टर प्रोसेसिंग उसको वो डेटा भेज दिया इन रिस्पॉन्स, ठीक है। ऐसे जो दो मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर रही होती है, एक मशीन जिसमें यूजर इंटरेक्शन होती है, जहां पे यूजर कह रहा है मुझे डेटा चाहिए, मुझे डेटा ला के दो, उस मशीन को मैं क्लाइंट बोल देता हूं। और एक मशीन जहां पर लॉजिक पड़ा हुआ है प्रोसेसिंग का, जहां पर वो डेटा पड़ा हुआ है जो यूजर मांग रहा है, उस मशीन का नाम मैं सर्वर दे देता हूं। अभी हमने बहुत लेमन टर्म्स में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पे हम पढ़ेंगे हाउ इंटरनेट वर्क्स, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लाइंट तुम्हारे भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं दोस्त, क्लाइंट तुम्हारे भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। लेट्स से कि तुम अपने लैपटॉप को क्लाइंट बोल रहे हो, लेट्स से तुम अपने पीसी को क्लाइंट बोल रहे हो, लेट्स से तुम अपने
मोबाइल डिवाइस को क्लाइंट बोल रहे हो, तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के सिस्टम्स को, भिन्न भिन्न प्रकार के डिवाइसेस को तुम क्लाइंट बोल रहे हो। तुम चाहो तो तुम अपने ब्राउजर को भी क्लाइंट मान सकते हो, क्योंकि तुम्हारे ब्राउजर ही रिक्वेस्ट कर रहा है www.thecodehelp.in के लिए, www.facebook.com के लिए, ठीक है। तो तुम्हारा ब्राउजर भी क्लाइंट मान सकते हो। तुम चाहो तो तुमने कोई ऐप क्रिएट किया हुआ है, लेट्स से इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में तुमने किसी बटन पे क्लिक किया जो कि तुम्हें किसी और जगह पे रीडायरेक्ट कर रहा है, जो कि तुम्हें लेट्स से किसी फेसबुक के लिंक पे रीडायरेक्ट कर रहा है, जो कि लेट्स से तुम्हें किसी कोड हेल्प के लिंक पे रीडायरेक्ट कर रहा है, तो वो भी ऐप भी तुम्हारा क्लाइंट हो सकता है। लास्टली तुम्हारी जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है, तुम्हारा जो टर्मिनल होता है, कमांड लाइन होती है, तुम उसको भी एज अ क्लाइंट ट्रीट कर सकते हो, उसके द्वारा भी तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो तुम्हारे सर्वर को, ठीक है। कैसे करेंगे आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ी सी क्लैरिटी ले रहे हैं बस कि भिन्न भिन्न प्रकार के क्लाइंट्स कौन से हो सकते हैं। अब अगर बात करें सर्वर्स का, तो सर्वर्स में बहुत वैरायटी होती है। तुम्हारे अलग अलग टाइप के सर्वर एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हारे डेटाबेस सर्वर हो सकते हैं, जहाँ पर जो भी डीबी इंट्रैक्शन है यहाँ पर हो रही होती है। तुम्हारे फाइल सर्वर हो सकते हैं, जो भी तुम्हारा फाइल बेस्ड कंटेंट है, मीडिया बेस्ड कंटेंट है, तुम यहाँ से रिट्रीव कर सकते हो, ठीक है। तुम्हारा एप्लीकेशन सर्वर हो सकता है, तुम्हारा वेब सर्वर हो सकता है, तुम्हारा ईमेल सर्वर हो सकता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के सर्वर कैटेगराइजेशन पॉसिबल है, अलग अलग इन सब का यूज केस होता है। डिस्कस करेंगे सबको डिटेल में, उसकी चिंता नहीं करनी है। पर आज के लिए हमारा टारगेट सिर्फ इतना है कि हम समझें कि नेटवर्क क्या होता है, जहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और इंटरनेट क्या होता है, जहाँ पर आपने ग्लोबल सिस्टम क्रिएट कर दिया, जहाँ बिलियंस ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट कर चुके हैं आपस में, एक नेटवर्क और नेटवर्क से हम इसे भी कह सकते हैं। हमने बात की उसके बाद वेब के बारे में। वेब क्या होता है, एक सबसेट होता है इंटरनेट का, जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो है इंटरकनेक्टेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, और आप इन सभी रिसोर्सेज को, डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। आपने बात की आईपी एड्रेस के बारे में। आप किसी भी अगर मशीन से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए। हमारी इस दुनिया के अंदर, वेब की दुनिया के अंदर, उस एड्रेस को हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। हमने बात की ब्राउजर के बारे में। एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक प्रकार का टूल है, यूजिंग विच वी कैन एक्सेस डॉक्यूमेंट्स, वी कैन एक्सेस वेबसाइट, वी कैन एक्सेस वेब एप्लीकेशन, वी कैन एक्सेस रिसोर्सेज। इन सभी को एक्सेस करने के लिए ब्राउजर की नीड मुझे पढ़ने वाली है। हमने बात की ब्राउजर इंजन के बारे में कि जो भी कोड यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, उसको रन करने के लिए मुझे ब्राउजर इंजन की नीड पड़ने वाली है। हमने बात की क्लाइंट के बारे में कि जहाँ पर यूजर, मैं अपने कंप्यूटर के द्वारा कोई डेटा मांग रहा हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये है यूजर, ठीक है जी, और ये है यूजर का कंप्यूटर। यूजर ने यहाँ पे टाइप किया www.facebook.com, ठीक है। तो यूजर को कुछ डेटा चाहिए facebook.com का, यहाँ पर दिखेगा ना कुछ फेसबुक में यूआई में। तो ये दिख कैसे रहा है वो, कि मुझे यहाँ पर तुम्हें एक सर्च बार लगानी है, यहाँ पर तुम्हें फोटो दिखानी है, यहाँ कमेंट दिखानी है, वो सब पता कैसे लग रहा है। यूजर ने रिक्वेस्ट मारी है www.facebook.com की, वो फेसबुक के सर्वर पे रीच हुई है, फेसबुक वालों के पास कोई मशीन होगी, वहां पर रीच हुई है, और रिस्पॉन्स के अंदर वो डेटा आया कि मुझे यूआई पर क्या दिखाना है, ठीक है जी। इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, एक बार डिटेल में समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर समझना चाहते हैं कि जब मैं टाइप करता हूँ www.facebook.com, तो मेरे यूआई पर चीज़ें कैसे आ रही है, कैसे वो फेसबुक की वेबसाइट ओपन हो रही है, चलो समझते हैं। ये मेरा यूज़र है जो कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे वो facebook.com की वेबसाइट देखनी है। तो ये यूज़र किसी मशीन से इंटरेक्ट कर रहा होगा, फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, ऐसा कुछ चल रहा होगा। इसको मैंने क्या बोल दिया, क्लाइंट। तो मशीन को भी क्लाइंट बोल सकते हो, या जो ब्राउज़र उस मशीन में ओपन है उसको भी क्लाइंट बोल सकते हो। तुम ये जो यूज़र है इसको भी क्लाइंट बोल सकते हो, ठीक है। तो इस मशीन में तुमने टाइप कर दिया www.facebook.com। अब नेट के ऊपर, इंटरनेट पर www.facebook.com जैसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई एड्रेस नहीं है। ये जो गेम है इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम, ये डोमेन नेम है, ठीक है जी। और मुझे एड्रेस चाहिए, मुझे तो एड्रेस चाहिए, हमें आईपी एड्रेस चाहिए। तो इसको कन्वर्ट करना एक एड्रेस के अंदर, एक आईपी एड्रेस के अंदर इसको कन्वर्ट करना, ठीक है, ये किसका काम है, ये एक डीएनएस सर्वर का काम है, डीएनएस सर्वर का काम है, ठीक है। तो कोई भी तुमने नाम लिखा है www.thecodehelp.in, www.facebook.com, www.instagram.com, ये सारे के सारे डोमेन नेम्स हैं। इनको तुम कन्वर्ट करते हो आईपी एड्रेसेस के अंदर, कि हमने बोल दिया 121.43.62.51, ऐसा करके हमने एक आईपी एड्रेस बन गया, ठीक है। लेट्स से ये तुम्हारे फेसबुक के सर्वर का एड्रेस मिल गया मुझे। तो अब मैंने क्या बोला कि सबसे पहले हमने एक रिक्वेस्ट की, और सबसे पहले क्या हुआ, तुम्हारा प्रोसेस हुआ डोमेन नेम रेजोल्यूशन का। डोमेन नेम रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि डोमेन नेम को कन्वर्ट करके तुम्हें एक एड्रेस मिल गया। तो अब तुम्हारे पास एक एड्रेस है, और ये किसका एड्रेस है, ये एड्रेस तुम्हारे फेसबुक के सर्वर का है। तो तुम कहाँ पर पहुँच गए, तुम फेसबुक के सर्वर तक पहुँच गए, यहीं तो मुझे पहुँचना था। फिर सर्वर को तुमने वो रिक्वेस्ट पकड़ाई, सर्वर ने कुछ प्रोसेसिंग करी,
और सर्वर ने रिस्पॉन्स जो है वापस सेंड कर दिया, सर्वर ने रिस्पॉन्स जो है वापस सेंड कर दिया। अगेन अभी हम बहुत हाई लेवल पर देख रहे हैं, जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें और डेप्थ में समझते जाएंगे, हमें इतना समझ में आए भी कि लेट्स से मैं कोई भी रिक्वेस्ट करता हूँ, सबसे पहले क्या होता है उस डोमेन नेम के कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस फाइंड किया जाता है कि यार ये जो डोमेन नेम है ये किस सर्वर को, किस मशीन को ओवर द इंटरनेट पॉइंट कर रहा है। मुझे वो मशीन मिल गई, उस मशीन को मैंने बोला भाई ये रिक्वेस्ट है, बटा फटाफट मुझे इसका आंसर दे दे, उसने वो आंसर मुझे रिटर्न कर दिया। एग्जाम्पल के लिए तुम नाई की दुकान में जाते हो, देखो लड़कियों का मुझे नहीं पता, लड़कों का मैं जानता हूँ, ठीक है, तुम सैलून जाते हो और तुमने वहाँ पे अपना एक नाई फिक्स कर रखा है कि भाई रवि जो है ना, रवि बहुत बढ़िया बाल काटता है। अब तो यहाँ पर तो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, यहाँ पर रवि भी है, यहाँ पे कवि भी है, यहाँ पे छवि भी है, यहाँ पे 3 प्रकार के लोग हैं, ठीक है जी। पर तुम्हें सिर्फ रवि से बाल कटवाने हैं, तुम्हें रवि से बाल कटवाने, तो तुमने वहाँ पर जाकर बोला रवि भाई अपने को एक फौजी कट चाहिए, अपने को एक फौजी कट चाहिए। तो यहाँ पे जो रवि है ना, यहाँ पे जो रवि है वही तुम्हारा डोमेन नेम का काम कर रहा है, और यहाँ पे रवि जो वही तुम्हारा आईपी एड्रेस का काम कर रहा है कि भाई मुझे इस सर्वर तक पहुँचना है, कि रवि ही वो सर्विस प्रोवाइड करेगा मुझे बाल काटने की। और जो फौजी कट है ये तुम्हारी रिक्वेस्ट है, तो तुमने क्या बोला रवि को, यानी ये मेरा सर्वर है, इस सर्वर को मैंने क्या बोला कि भाई मेरे को फौजी कट चाहिए, और इसने इन रिस्पॉन्स मेरा फौजी कट कर दिया। तो सेम तुम यहाँ पर भी वही करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा क्लाइंट जो है एक रिक्वेस्ट भेज रहा है facebook.com की, जिसे तुमने पहले कन्वर्ट कर लिया एक एड्रेस के अंदर, वो एड्रेस है तुमने फाइंड कर लिया उस सर्वर को तुमने रिक्वेस्ट दे दी, सर्वर ने रिक्वेस्ट को फुलफिल करा और एक रिस्पॉन्स आपको सेंड कर दिया। ये एक तरीका है जिसके द्वारा आपने facebook.com रेंडर कर ली, रेंडर मतलब डिस्प्ले कर ली अपने UI पर, अपने ब्राउज़र के एक टैब के अंदर। जब यहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिला, इस रिस्पॉन्स के अंदर सब कुछ लॉजिक रिटर्न होगा, जिसकी वजह से आप रेंडर कर पा रहे हो facebook.com के पेज को अपने UI के ऊपर, ठीक है जी। ब्राउज़र अगर आपने कभी नहीं देखा जीवन के अंदर, ऐसा हो नहीं सकता वैसे, पर फिर भी दिखा देता हूँ। ये आपका ब्राउज़र होता है, ये एक नया टैब ओपन हो गया, मैं लिखा google.com, ठीक है। तो इस प्रकार गूगल का होम पेज जो है, जहाँ पे गूगल का सर्च पेज है, वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की ये देख पा रहा हूँ, गूगल लिखा हुआ आ रहा है जो कि व्हाइट कलर में है। ये तुम्हारी एक सर्च बार बनी है जिसको, जो कि कॉर्नर राउंडेड है। यहाँ पर एक ये माइक का आइकन बना हुआ आ रहा है, इमेज का आइकन बना हुआ आ रहा है, बटन बना हुआ आ रहा है, बटन के अंदर टेक्स्ट जो लिखा है व्हाइट कलर के अंदर है। राइट साइड में यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर ये ब्लूइश कलर में कुछ कुछ लिंक्स बने पड़े हैं, मैं क्लिक करूँगा तो हिंदी में हो जाएगा, राइट। तो ये बहुत लो लेवल पर डेटा की कलर वाइट रखना है, ये वाली फॉन्ट फैमिली का यूज़ करना है, जो सर्च बार है उसको राउंडेड रखना है, उसमें माइक का आइकन दिखाना है, कैमरे का आइकन दिखाना है, बटन्स बनाने हैं, बटन के अंदर टेक्स्ट वाइट रखना है। ये बहुत लो लेवल चीज़ें हैं जो कि आपके फ्रंट एंड के अंदर डिफाइन होती हैं कि भाई इसको वाइट रखना है, इसको ब्लू रखना, वगैरह वगैरह वगैरह। पर ये पता कैसे लगा? जब मैंने लिखा google.com, सबसे पहले कन्वर्ट हुआ google.com उस पर्टिकुलर IP एड्रेस में जहाँ पर जिस मशीन के ऊपर ये सर्व हो रहा है। तो हमने बेसिकली क्या किया, गूगल का कोई सर्वर है उसका IP एड्रेस फाइंड आउट किया बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डोमेन नेम रेजोल्यूशन। तो आपने लिखा www.google.com, डोमेन नेम रेजोल्यूशन प्रोसेस चला और आपने इस डोमेन के कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस फाइंड आउट कर लिया। आप उस सर्वर तक पहुंचे जिसका वो IP एड्रेस है, और आपने सर्वर से बोला कि भाई मुझे ये google.com ओपन करना है। तो सर्वर ने वो सारी की सारी फाइल्स भेजी जहां पर ये रिटर्न था कि भाई गूगल का कलर वाइट रखना, सर्च बार को राउंडेड रखना, गूगल सर्च का कलर वाइट रखना, नीचे लिंक्स हैं, लिंक्स का कलर ब्लू रखना। इस प्रकार ये सारी की सारी चीज़ें आपको आपके सर्वर ने रिस्पॉन्स में भेजी। वो रिस्पॉन्स आपके ब्राउजर पे रेंडर हो गया और आपको ये पर्टिकुलर पेज दिखने को मिल गया। क्या बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो हमने सीख लिया नेटवर्क क्या होता है, इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस। हमने सीख लिया कि इंटरनेट क्या होता है, सारे नेटवर्क का राजा। हमने सीख लिया वेब क्या होता है, इंटरनेट का छोटा सा बच्चा। हमने सीख लिया ब्राउज़र क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर टूल जिसके द्वारा तुम चीज़ें एक्सेस कर पाओगे इंटरनेट पे। हमने सीख लिया ब्राउज़र इंजन क्या होता है, बैकबोन ऑफ योर ब्राउज़र। हमने सीख लिया क्लाइंट सर्वर क्या होता है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है, जो इंटरेक्ट कर रहा है, यूजर इंटरेक्शन जिसके ऊपर हो रही है उसे हमने क्लाइंट बोल दिया, और जो रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है उसे हमने सर्वर बोल दिया। हमने IP एड्रेस की बात की। बेसिकली किसी मशीन को ओवरऑल नेटवर्क आइडेंटिफाई करना हो तो मुझे एड्रेस की नीड पड़ेगी, वो तुम्हारा IP एड्रेस होने वाला है। ठीक है जी। अब तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हारे लिए एक होमवर्क हम यहाँ पे देंगे। हमने बोला जितनी भी चीज़ें हमने आपको सिखाई है उन सभी के एग्जांपल्स आपको मुझे देने हैं। मैंने अगर आपको इंटरनेट सिखाया है तो आप मुझे एक एग्जांपल बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि इंटरनेट, इस चीज़ को मैं इंटरनेट बोल सकता हूँ। और ये एग्जाम्पल कहाँ से निकालेंगे, अपनी डे टू डे लाइफ में जो आप जनरली एक्सपीरियंस करते हैं उसमें से बताएंगे हाँ ये एक इंटरनेट है।
वेब क्या होता है, एग्जाम्पल बताएंगे कि भैया मैं ये वाली पर्टिकुलर चीज़ एक्सेस कर रहा था आज अपने फ़ोन के ऊपर और मुझे पता लगा कि इसी को तो वेब कहते हैं। इंटरनेट क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे। आईपी एड्रेस मुझे बताएंगे आपके कंप्यूटर का, आप फाइंड आउट करना, बताना मत कमेंट में, ठीक है। ब्राउजर आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं और चेक करना, जो भी ब्राउजर तुम यूज़ कर रहे हो उसके पीछे ब्राउजर इंजन कौन सा लगा हुआ है। क्लाइंट और सर्वर के अंदर तुम्हें अपना खुद का एग्जांपल आज क्रिएट करना कि इस वाले केस में जो ये मैं एप्लीकेशन एक्सेस कर रहा था, यहाँ पे मेरा फ़ोन जो है क्लाइंट था एंड ये पर्टिकुलर जो चीज़ है ये सर्वर एग्जिस्ट कर रही थी। तो तुम्हें इन सभी के एग्जांपल फाइंड आउट करने हैं अपनी डे टू डे लाइफ में से, तब तुम और कंफर्टेबल फील करोगे वेब में काम करने के लिए, ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम इन्हीं के ऊपर बार बार बात करेंगे। हम बात करेंगे क्लाइंट के बारे में, सर्वर के बारे में, रिक्वेस्ट के बारे में, गेट, पोस्ट डिलीट, क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, वेब क्या होता है, आईपी एड्रेस के ऊपर बहुत सारी बातें होने वाली है। तो पहले से कुछ चीज़ें थोड़े से लेवल पे पता हो तो फायदा होगा। तो अभी हमने बहुत ही हाई लेवल पर चीज़ें देखी हैं कि ऊपर से अच्छा ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा, बहुत लेमन टर्म्स में समझने की कोशिश की है, पर आगे जाके और इन डेप्थ समझेंगे। अभी सिर्फ सेकंड क्लास है, एक दिन में डॉक्टर नहीं बनता कोई। तो मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही मेरे मित्र, और बता के जाएंगे कमेंट सेक्शन में चीज़ें कैसी लग रही है। होमवर्क बिल्कुल कंप्लीट करते रहना है, तभी जीवन में आगे बढ़ पाओगे। और अगेन शुरू की 4-5 क्लासेस थोड़ी थ्योरेटिकल ज़्यादा होंगी, उसके बाद एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें हम शुरू करने वाले हैं। तो बने रहें शुरू की 4-5 क्लासेस में। इसमें अपने मोटिवेशन को मत खो देना, फिर नुकसान हो जाएगा दोस्त तुम्हारा, ठीक है। धन्यवाद। कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्त, और जितनी ज़्यादा कमेंट्स होती है उतना ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगी अगली वीडियो को बनाने की। मेरा टारगेट जो है वो ये है कि मैं हर दिन एक वीडियो डालूं, ठीक है। मैंने तुम्हें फिर भी कमिट कर रखा है कि 3 से लेकर 7 या 3 से लेकर 14 तक वीडियो तुम्हारी पर वीक आ सकती है। वो डिपेंड करता है तुम्हारे एनर्जी लेवल के ऊपर, तुम कितना पढ़ना चाहते हो, और जितना तुम पढ़ना चाहते हो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना मैं पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है जी। जितना तुम पढ़ना चाहते हो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, उतना मैं पढ़ाना चाहता हूँ। सो धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही, बाय, गुड नाइट तो नहीं, पर चलो बाय।